मैं कृष्ण को राधा से अलग कर दूंगा, पूर्णतः अलग, ताकि कृष्ण फिर राधा की कोई सहायता ही ना कर पाए। और फिर जब राधा अकेली होगी तब मैं लूंगा अपना प्रतिशोध। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन में। आज तूने बहुत बड़ा बलिदान दिया है राधा, मेरे लिए, द्वारका के लिए। मुझे गर्व है तुम पर। आज पहली बार मुझे मेरी शक्ति का आभास हुआ है कृष्ण, और यह आभास तुमने मुझे करवाया है कि मेरा प्रेम कितने शक्तिशाली है। श्री गणेश, देवी पार्वती मेरी एक पुकार पर धरती पर अवतरित हुए। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे नहीं राधा, विश्वास करो, ये सब तुमने किया है। और एक बात भली भांति समझ लेना, कोई भी महान कार्य करने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं, तुम स्वयं तुम्हारी शक्ति हो। तुम नारी हो, और नारी की शक्ति संसार के समक्ष तभी आती है जब इस संसार को लगता है कि नारी अब सबसे अधिक दुर्बल है। और आज यही हुआ है। रही बात द्वारका की, तो राधा की द्वारका तुमसे, तुम द्वारका से नहीं हो। द्वारका एक नगर, किंतु इस द्वारका के प्राण तुम हो राधा। और यदि मैं सच कहूँ, यदि राधा नहीं तो मेरे लिए द्वारका नहीं है राधा। और मेरे लिए यदि कृष्ण नहीं तो राधा भी नहीं। ये सेवक यहाँ क्या कर रहे हैं? रथ सज्ज है युवराज। रथ? अरे साहब, आपके प्रस्थान की आपने सूचना तक नहीं दी मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी त्रुटि सुधारने जा रहा हूं। मेरा शत्रु अत्यंत ही शक्तिशाली है, और उसकी शक्ति को चूर चूर करने के लिए मुझे एक व्यूह रचना रचनी होगी, अन्यथा मैं पिताश्री के समक्ष हारता ही चला जाऊंगा। और इसीलिए मैं यहां से दूर पर्वतों पर एकांत में जा रहा हूं। ठीक है आर्य साहब, किंतु मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा ना लक्ष्मणा, मुझे एकांत चाहिए, नितांत एकांत। मुझे क्षमा करना लक्ष्मणा, मैं इस समय तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो आर्य साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन से पर्वत पर जा रहे हैं? कुछ तो तुम्हारा ये जानना आवश्यक नहीं है लक्ष्मणा, परंतु हाँ, माता को ये बात बता देना और उनसे कहना कि वो व्यर्थ चिंता ना करें, और उनसे ये भी कहना कि अब उनका पुत्र अपना लक्ष्य पूर्ण करके ही लौटेगा। आर्य साहब, सत्य तो यही है कि इस प्रलय का कारण केवल राधा है। राधा द्वारका के लिए संकट है, बस। श्री कृष्ण ने राधा के लिए द्वारका को समुद्र में से प्रकट किया था, तो मैं आज द्वारका को उसी समुद्र में डुबोऊंगा। राधे, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या हुआ राधा? अब तो सब कुछ ठीक है, फिर तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? कृष्ण, अभी तो मात्र हम एक दुर्घटना से बचे। साम के मनोभाव अभी भी वैसे ही हैं। मेरे प्रति उसका कितना भी आक्रोश क्यों ना हो, मैं सह सकती हूँ, पर जब वो द्वारका को नष्ट करने की बात करता है तो समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। और तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे। मुझे हमारी विजय भी पूर्ण नहीं लगती, क्योंकि इसमें साम सम्मिलित नहीं है। मैं समझता हूँ तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, किंतु एक सत्य कहूँ,
तुम चाहे जितनी भी प्रेम की वर्षा करो, जितनी भी वात्सल्य की वर्षा बरसाओ शाम पर, बदले में शाम तुम्हें खा भी देगा। मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति होती है राधा, एक मूल स्वभाव, मूल व्यक्तित्व। इसे बदला जा सकता है तो केवल कर्मों द्वारा। और संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं राधा जो कर्मों के बल पर अपने इस मूल व्यक्तित्व को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यदि बात की जाए सांब की, सांब का स्वयं का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। उसका वही मूल व्यक्तित्व है जो उसे जन्म से मिला है, वही जन्म राधा जो श्राप के कारण हुआ है, वो नहीं बदल सकता। कृष्ण, मैं केवल इतना जानती हूँ कि अच्छे संकल्प से कोई कार्य किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सांब एक ना एक दिन अवश्य बदलेगा। उसे अपने मूल व्यक्तित्व का अवश्य आभास होगा। और ये भी जानती हूँ कि वो द्वारका पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर जिस दिन वो अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा उस दिन मेरा संकल्प पूर्ण होगा। एक सीख है राधा जो तुम आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए। इतना आशावादी होना उचित नहीं है। आशाएं ये अनुचित नहीं है, आशाएं स्वाभाविक भी है, पर जब ये आशाएं अनुचित व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाती हैं, ये केवल दुख और पीड़ा देती है राधा। तुम स्वयं मुझे बताओ, तुम मुझे उत्तर दो। शाम को यदि सुधरना होता तो आज तक उसे इतने अवसर दिए गए, उसका इतना मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया, वो अब तक सुधर नहीं जाता। कदाचित तुम सत्य कह रहे हो कृष्ण। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि द्वारका कितनी शक्तिशाली है, कितना सुरक्षित नगर है, पर फिर भी कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। और बरसाना तो असुरों से पीड़ित था। बलशाली भी नहीं था, एक छोटा सा ग्राम था, पर कितना प्रेम था वहाँ, कितना सुखद जीवन था वो। तुम्हें वचन दिया है इसलिए द्वारका छोड़ नहीं सकती, पर जब जब उन क्षणों को स्मरण करती हूँ ना, बरसाना की बहुत याद आती है। मन होता है कि बरसाना में वही उन गइयों के बीच खेलूं, उन क्षणों को पुनः जी लूं। कितना निर्मल मन है तुम्हारा राधे। शाम चाहे जितनी भी घृणा करे, जितने भी षड्यंत्र रचे, इतने भी छल करे, सदैव उस पर केवल प्रेम ही बरसाते हो। न कभी कोई द्वेष, न कभी कोई घृणा। अब समय आ गया है राधे कि तुम्हें ये समझा दिया जाए, ये दिखा दिया जाए कि मनुष्य का मूल स्वरूप, उसका मूल व्यक्तित्व ये कभी नहीं बदलता। और अब तुम्हारी एक इच्छा तो पूर्ण करनी ही होगी राधा। तुम्हें बरसाना जाने का एक अवसर तो मैं अवश्य दूंगा। गाना कहाँ रह गया है? ये रथ किसका है? ये रथ राजकुमार सांब का है। प्रातःकाल राजकुमार सांब प्रस्थान करने वाले हैं। अच्छा, तो अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो यहां से भागने की चेष्टा कर रहा है ये सांब। मुझे इसके विषय में कान्हा को बताना होगा।